अरे वहां से करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि ये जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। पिछले वीक काफ़ी बच्चे मतलब उसमें थे कि पिछले वीक में रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ देखिए, इस वीक में पहले ही दिन आपका ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका कि मतलब सिलेक्शन हुआ होगा, जिनकी मेहनत जो है उन्होंने मतलब रंग लाया होगा। और कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनमें कहीं कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है उनका एक मतलब ये रिजल्ट नहीं रहा। तो उन बच्चों के लिए तो सबसे पहले ये आपके जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं था, है ना। तो क्या आपको करना है इसमें, एग्जाम में क्या कट ऑफ गया है इसका, है ना, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, और पूरा हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट के बारे में, सर बताइए। देखिए इस रिजल्ट एक आपका पहला रिजल्ट नहीं है। हो सकता है इससे आपको बेहतर और मौका मिले। देखिए जिसके हो गया उसके लिए मेंस में लग जाए, क्योंकि 19 अप्रैल को सर जो है जी। मेंस है। और मान लीजिए कि एक महीना आपके पास समय है सर। और एक महीना में यानी कि बहुत कम समय होता है, बहुत सारा जो है कवर करना है। और क्या है, हम लोग लगे हुए हैं सर, क्योंकि हम लोग पहले से ही मेंस पढ़ा रहे थे। ठीक है ना, तो इसमें सर बताएं क्या कटअप गया, जिसका नहीं हुआ उसका उदास ना होइए। इससे भी बेहतर आपको चांस मिलेगा और वैकेंसी आएगा, और बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है सर बिहार में। और एकदम तैयारी करते रहिए। एकदम एकदम। तो सर ने जैसा देखिए कहा है कि अभी हम लोग इसमें पूरा देखेंगे रिजल्ट, और किसका सबका रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ पे, किसका क्या हुआ, कैसे चेक करना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको परेशान नहीं होना है। आपको ये मतलब कहता है ना कि सफलता की मतलब जो सीढ़ी होती है ना, एक एक करके सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा जाता है। तो हो सकता है कि ये मतलब आपका इससे जो मतलब सीखना है इसको सीख लेना, जहां पर गलतियां हुई है उन गलतियों में सुधार करके और आगे आपको अच्छा करना है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, कितना कट ऑफ गया, क्या हुआ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या, बिहार पुलिस सेवा जो बीपीएसएससी आरक्षी शाखा है, बिहार सरकार के इतना 1799 के विरुद्ध 23 सितंबर 2025 को प्रकाशित इतना विज्ञापन के 18 और 21 को क्या हो गया, दो दो पाली में परीक्षा लिया गया, जिसमें कि कुल कितना अभ्यर्थियों का प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, तो 10,36,702 इतना अभ्यर्थी शामिल हुआ। इसमें देखिए जो है ना, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 7,26,231 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। उसके बाद 29,272 अभ्यर्थी कदाचार और अन्य कारणों से क्या कर दिए गए, अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो क्यों 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 अयोग्य घोषित किए गए, तो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए टोटल फॉर्म जो भराया था ना वो कितना था, 10,36,702। लेकिन वहां पर जो शामिल हुआ कितना, 7,26,231 बच्चा जो है शामिल हुआ, जिसमें कि 29,000 को अलग अलग कारण से क्या कर दिया गया, मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें कि कदाचार के कारण 14 को, ओएमआर पर गलत रोल नंबर लिख दिया था इस कारण से 14,591 बच्चा को, और ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिख दिया था इसके कारण 9,992। उसके बाद ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं किया 529 को इसके कारण से, हिंदी का अनुच्छेद नहीं लिखा 1139 को इसके कारण, अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा इसके कारण 2851, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुच्छेद नहीं लिखा इसके कारण 156 को। इससे देखिए आपको क्या सीख मिलता है कि इसमें देखिए अब ऐसे जो बच्चे हैं इनका क्या है कि पूरा प्रिपरेशन करके गए होंगे, और इस वजह से क्या हुआ सर कि मतलब छोटी सी गलती के कारण उनका मतलब फाइनल हो सकता है कि कट ऑफ पार करने के बाद भी नहीं हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सर कुछ बोलना कि हम लोग जो है बार बार एग्जाम से पहले भी बताए थे कि सर ओएमआर को अच्छे से भरिएगा। आप इसमें देखिएगा तो ओएमआर का सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे, लड़का गलती किया है कितना, 14,000। मतलब दरोगा के बच्चे हैं। दरोगा के सर बच्चे हैं। और देखिए कि हम लोग जो है बार बार ये बता रहे थे कि सर ओएमआर को गलत मत कीजिएगा। और 14,000 समझ रहे हैं सर, बहुत चौदह बड़ी हजारों संख्या है। के 14,000 जो है यानी कि करीब जो है 14,591 लड़के जो है ओएमआर में गलत किए। इसको आपको ध्यान रखिएगा कि ये भी काम जो है अगले जो है एग्जाम में नहीं करना है। मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, और इसके बारे में पूरी तरीके से क्या अब कटअप देखिए रहा यहाँ है। पर इसमें लिखा गया है कि जो आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा के जो आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अब उसके बारे में मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध विस्तृत विज्ञापन जो है आपका उपलब्ध है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का परीक्षाफल यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है। और कितना बच्चा का दिया गया है तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पहले पद दिया है, टोटल कितना है ये सब आपको पता है, 1799 पद है। और बाकी देखते हैं इसमें, जो, हाँ,
टोटल जो है इसमें कितना बच्चा का दिया गया है, तो देखिए लिखित परीक्षा हेतु मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 20 गुना, यानी जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना जो है आपका रिजल्ट दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ गया है ना, कट ऑफ जो गया है आपका, ये सब टोटल आपका सीट है, किसके लिए कितना सीट है ये दिया गया है इसमें, है ना। यहाँ पर अलग अलग उसका किस में कितना सिलेक्शन हुआ ये दिया गया है, किस कोटि से कितना सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर ये सब बताया गया है। हम लोग मेन आते हैं, पहले कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अब यहाँ पर ये कट ऑफ सबसे मेन वो है कि कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पर देखो ये जो जनरल कैटेगरी का अगर देखें, अनारक्षित वर्ग का देखें तो ये कितना गया है 130.67। जनरल कैटेगरी में जो महिला है उसका 106 गया है। एफएफडब्ल्यू पुरुष का इतना और एफएफडब्ल्यू महिला का इतना गया। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का आपका 124.33 और यहाँ पर लास्ट आपका जो डेट दिया है वो डेट ऑफ बर्थ वाला किस डेट ऑफ बर्थ को लिया वो भी बताया गया है। यहाँ पर 98.30 है, यहाँ पर 78.15 और यहाँ पर 78.02 है। बाकी इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे सारा कैटेगरी का दिया हुआ है। सर आप बताइए बच्चों को थोड़ा। देखिए यहाँ पे कटअप का बहुत ज्यादा खेल नहीं था, जो हम लोग अनुमान लगाए थे वही है कि सर एकदम मिनिमम में वही है कि 100 जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप था 130, हम लोग बोले ही थे कि 130 135 जिसका आ रहा है वो आराम से मेंस में लग जाए। 65-70 सही है तो आप आ सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति का आपको देख लीजिएगा 113 जो है पुरुष का है, महिला का जो है 79 है, और उसके बाद 85 है और उसके बाद 78 है। ये सब जो है पॉइंट में है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिया गया कि यहाँ पे सर पहले जो है ये नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे डेट गणना जो डेट ऑफ बर्थ है इस बार ये भी बताया है किस डेट ऑफ बर्थ को लड़का को लिया है, लास्ट कैंडिडेट लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे कटअप भी आया है और ज्ञान सर आपको पूरी तरीके से बताएंगे कैसे मेंस का तैयारी करना है, क्योंकि आपको जो है टाइम नहीं है सर, 1 महीना है और 1 महीना कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मार्च खत्म हो चुका है, मार्च का 15 दिन खत्म, 15 दिन और उसके बाद शुरुआती अप्रैल के 15 दिन में ही आपका पेपर है। तो आपको कैसे पकड़ बनाना है जिसका हुआ है वो सर बताएंगे, सर आपको पूरी तरीके से डिटेल बता रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए जिसका जिसका रिजल्ट हुआ एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा किसका किसका रिजल्ट हुआ है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि किनका किनका रिजल्ट हुआ, और जिनको रिजल्ट हुआ है तब देखिए ये अभी अब आज के लिए थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कहता है ना कि पार्टी उटी कर सकते हैं, मौज मस्ती आज के लिए बस। कल से फिर आपको दुगुनी मेहनत के साथ, क्योंकि आपको पता है आपको इस पीडीएफ में रोल नंबर लाने के लिए कितना मेहनत किया आपने, कितनी रातें आपने इसमें लगाई है, ये आप ही बता सकते हैं, आपको ही पता हो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस अगला जो पीडीएफ इसका आने वाला होगा उसमें अपना नाम लाने के लिए आपको और भरपूर मेहनत के साथ, है ना, भरपूर एनर्जी के साथ क्या करना है, लगना है ना। तो कैसे आपको तैयारी करना है आगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो बाकी देखिए यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर हम लोग देखते हैं कि आप लोग भी अपना चेक कर लेना रोल नंबर इस पीडीएफ में, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुख्य लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों का जो अनुक्रमांक है वो निम्नवत है। यहाँ पर नीचे देखिए पूरा रोल नंबर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर जो है इस पीडीएफ में जाकर के क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना कमेंट के अंदर जो है हमारा जो मतलब कमेंट बॉक्स है उसमें एक ना आपका गूगल फॉर्म भी डाला गया है। जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है वो क्या करेंगे, गूगल फॉर्म को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे और अपना जो भी डिटेल है उसमें आप डाल देंगे, है ना। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो ऐसा कर सकते हैं। तो जिनका जिनका हुआ है देखिए यहाँ पर रोल नंबर है आपका दिया हुआ, ये रोल नंबर आप इसमें चेक करेंगे, बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, है ना, क्योंकि काफी बच्चों का इसमें लिस्ट है ना। एक बार यहाँ से देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर बहुत सारा रोल नंबर है, इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लेना, है ना। 219 पेज है टोटल। तो लास्ट में देखते हैं क्या है इसमें, और कोई जानकारी है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका क्या है, यहाँ पर ये जो है पूरा वही रोल नंबर है,
इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रोल नंबर आप अपना जाकर के क्या करना है, इसमें चेक कर लेना, और जो कुछ पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन इतना के अनुरूप ही रहेगी, जो भी आपका नोटिफिकेशन आया था उसी के ऊपर। यहाँ पर देखिए सबसे बड़का यहाँ पर डेट आपका दे दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल 2026 के तृतीय सप्ताह में संभवित, यानी जो 19 अप्रैल वाला डेट है, तो यही वाला डेट आप मान के चलिए। तो मतलब कि सर एक को महीना आप मोटा मोटी है 1 महीना, इसी 1 महीना में आपको क्या करना है ना, अपना सीट अगले उसमें क्या करना है, पक्का करना है ना। सर बच्चे आप बताइए कि जैसे आप बच्चों को अभी इस 1 महीने के अंदर किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो ना फाइनल जो मतलब मेंस में वो मतलब जो भी उसका कट ऑफ है उसको अच्छे से क्लियर कर सके। क्या स्मार्ट प्लान क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए सर, स्मार्ट प्लान ये है कि कम से कम समय में ज्यादा, देखिए बहुत सारा लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए 1 महीना समय है आपके पास, फिर वही प्री वाला हाल मत कीजिएगा कि सर बहुत सारा सवाल पूछ लिया गया, कथन वाला सवाल पूछ लिया गया। और हम लोग बताए थे सर, हम शुरू से ही बताए थे कि ईआई बेसिस सवाल जो पढ़कर जाएंगे वो होगा, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम जो है ईआई बेसिस चल रहा है, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है सर। तो जितने भी आप जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन कर कर जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि कौन सा, अभी हाल ही में सर यूपी दरोगा का पेपर हुआ, उसका लेवल ठीक ठाक माना जाता था, अब देख लीजिए कितना आसान कर दिया। हमको लग रहा है जीडी का लेवल उससे ज्यादा बढ़िया है, ऐसा लेवल है। जीडी का भी लेवल, यानी कि कह सकते हैं कि आप लेवल देख सकते हो सकता है कि आसान आ जाए मेंस का पेपर, ये भी नहीं को कह सकता कोई है नहीं सर, कह सकता, क्योंकि हो सकता है आसान पेपर आ जाए, हो सकता है कि टॉप आ जाए। बिल्कुल। तो अपने से कमर कस के चलना है, हर सब्जेक्ट को फोकस करना है। ये मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो हो जाएगा ना बाबू। जितना आपको बायोलॉजी पढ़ना है उतना ही फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। करेंट अफेयर और स्टैटिक को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वही जो है आपसे गेम चेंजर करवाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेन चीज है आपको पढ़ना, और आपको पता होगा कि 19 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे आपका मेंस पेपर है, और गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका जिसका रिजल्ट हुआ है वो जो है गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को भी ऐसा लगे कि किसका किसका रिजल्ट हुआ है और कितना रिजल्ट हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है आपके साथ कनेक्ट होकर मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी टीम है, केजीएस के जितने भी टीम है, पूरी तरीके से इस बार जो है आर पार की लड़ाई रहेगी, क्योंकि 19 अप्रैल का आपका मेंस का एग्जाम है। तो आप लोग गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, इसके बारे में आगे जो है ज्ञान सर बताएंगे, और आप देखिए क्या बोल रहे हैं सर। देखिए जिनका भी यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों को अब 3-4 चीजें तो जरूर करनी है। सबसे पहला चीज देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं और अक्सर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इस 1 महीने के अंदर आपको पहले अब पूरा अपना फोकस जो है स्टडी पर करना है। कोई भी बीच में कार्यक्रम मतलब कुछ भी है, आपको अभी उससे क्या करना है, दूर रहना है। इस 1 महीने को आपको खुद के ऊपर देना है। डेली कम से कम कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। इस 1 महीने में लगभग आपको जितना भी आप मैक्सिमम टाइम पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अभी आपको कुछ करना भी नहीं है पढ़ने के अलावा, पढ़ना है सिर्फ कंसिस्टेंसी। दूसरा, आप लोग जो भी अभी तक पढ़ा है, आपने कई सारी चीजें पढ़ी होगी, उसमें रिवीजन पर फोकस ज्यादा करना है। साथ ही साथ जितना पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करिए। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर बहुत जरूरी है। कम से कम आप ये समझो कि अभी अब जैसे 30 दिन है ना सर, तो मिनिमम मेरा तो ये मानना है कि बच्चा कम से कम 30 दिन में 30 मॉक लगा करके जाए। मिनिमम आप 30 मॉक लगा कर जाइए। और मॉक सिर्फ लगाना नहीं है, मॉक का क्या करना है, एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो उससे वो आपका क्या है, बहुत जरूरी है। और जिस बच्चों को रिजल्ट नहीं वो करने आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पीडीएफ डाल दिया गया होगा। केजीएस बिहार एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दिया गया होगा। उस पीडीएफ में जाइए और उस पीडीएफ में जाकर के अपना ये जो पूरा रोल नंबर है, अपना रोल नंबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे जा करके ना, यहाँ पर ये सर्च बटन डालिएगा, यहाँ पर जो भी रोल नंबर है आपका रोल नंबर आप डाल करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, है ना। अब बाकी यहाँ पर जो कट ऑफ का जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ सर कितना गया है, यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है आपका दिया हुआ है नीचे, है ना। कट ऑफ यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, है ना। सबका सब कैटेगरी का कट ऑफ दिया गया है कि किसका कट ऑफ कितना है।
कट ऑफ क्लियर कर दिया है गया ना। है, ये आपको जो है अब और लास्ट कट ऑफ डेट भी दे दिया है। और एक सर और है कि जैसे आपका पता होगा कि सर इसमें भी बोल दीजिए कि जो कि आपका कितना रिजल्ट में मान के चलिए कि कितना अंक आ रहा है, ये फाइनल मेरिट के बाद मतलब कि मेंस हो जाएगा तभी हाँ, अभी तो नंबर नहीं दिखाएगा। नंबर दिखाएगा ही तो किसी को अगर जैसे रोल नंबर है तो अब इतना इतना रोल नंबर कैसे चेक होगा। गूगल। यहाँ पर देखिए आपका ना ऊपर पीडीएफ दे दिया गया है, और मतलब जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब लिंक दे दिया गया है, आप उसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं आकाश का क्या है, 6224 कर लेते हैं, एक दो बच्चों का रिजल्ट कर दें चेक। क्या है, 6224 140, और क्या है 6224 140 107, देखते हैं 107 आ गया है बाबू तुम्हारा रिजल्ट, 6224 140 107। तो ये आकाश श्रीवास्तव जी का हो गया है रिजल्ट। एक है 52210, देखिए जिसका जिसका कर सकते हैं। क्या है, 52210 70267 70267। तो इनका इंटर करते हैं, तो इनका तो सर नहीं दिख रहा है। रोल नंबर ठीक बताए हो ना जी, 52210। नहीं, इसका तो 522 वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा है इसमें। कहीं पे कुछ लग रहा है तुम गड़बड़ किए हो रोल नंबर में। हाँ, एक बार इसका करिएगा, जो 61 ऊपर था। हाँ, ठीक है ठीक है, सबका देखते हैं बाबू, धीरे धीरे करके ना सबका देखते हैं। 6122, कोई एक क्लिक करिए, देख लेते हैं, है ना। ठीक है, करिए उसको। 6122 6122 है ना। तो ये तो आ नहीं रहा है इसमें, नहीं। हाँ, रोल नंबर गलत बता रहा है, क्या है कि 61 के से रिजल्ट ही नहीं है। हाँ, क्या है, 62 310, क्या 0010, 70010 नहीं है। चलिए, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, वो 10 है ना, तो 10 नहीं है। चलिए, खैर देखिए यहाँ पर ना पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आप लोग क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। ऐसे तो बहुत सारा रोल नंबर है ना। बाकी और कोई आपको सवाल हो, किसी तरह का प्रश्न हो, है ना, किसी तरह का आपका प्रश्न हो, आप लोग क्या कर सकते हो। 513, देखिए बहुत सारा रोल नंबर है ना, आपको ये पीडीएफ दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, पीडीएफ में जाइएगा, यहाँ पर ऐसे सर्च का बटन रहता है, इस सर्च के बटन में जाकर के ना आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, आपका आ जाएगा, है ना। कट ऑफ का तो यहाँ पर बताए ना जी, अभी कट ऑफ का पूरा यहाँ पर बताए हैं, देखो कट ऑफ का यहाँ पर बताए हुए हैं, ये पूरा कट ऑफ का दिया हुआ है, ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी कैटेगरी का कट ऑफ दिया है, पुरुष महिला सबका दिया हुआ है यहाँ पर, हर कैटेगरी का देख लीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपको केजीएस बिहार एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में जाइए, और उस टेलीग्राम चैनल में जाकर के क्या करिए, इस पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर जाकर के चेक कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर देखिए पिन भी कर दिया गया है कमेंट में, है ना। उसमें आपका गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में जाकर के आप अपना क्या कर सकते हैं, डिटेल भी फिल कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हुआ है, कितना हुआ है ना। ठीक। चलिए, और कोई सवाल किसी का, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना।
और वो फॉर्म जो है आप लोग अवश्य क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, है ना। डीओबी समझाएं, वहां पर ये दिया गया है ना, जो रिजल्ट जो है कि सबसे लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ किस एज का हुआ है, ये यहाँ पर डीओबी में दिया गया है ना, अलग अलग उसमें, है ना, ये इसमें दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ का। ठीक, चलो। कितना लोग मेंस के लिए सेलेक्ट, जो टोटल वैकेंसी है उसका 20 गुना हुआ है, 1799 जो है उसका 20 गुना रिजल्ट हुआ है इसमें। पीटी का मार्क्स अभी आप नहीं देख सकते हैं, है ना। हमारा चेक करिए, 6224 120 123, 6224 कर देते हैं, 6224, और क्या था, नहीं नहीं नहीं, 6224 120 123 024, ये 6224 120, अब 123 है ना जी, 23 है, इसका तो है रोल नंबर, है ना, जिसका भी यही रोल नंबर उसका रिजल्ट हो गया है 6224 120 123, है ना, जिसका भी है आपका हो चुका है रिजल्ट, है ना। देखिए बाकी ना आप पीडीएफ में आप देख सकते हो, है ना, जाकर के अपना रोल नंबर आप सर्च कर लीजिए, है ना, बहुत बच्चे हैं ऐसे इसमें, है ना, तो उसको आप लोग, हाँ, ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आप लोग जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सर और कोई सलाह बच्चों के लिए है तो। तो सर ने तो पूरी तरीके से बताया, सही बात है कि जिसका रिजल्ट हुआ उसके सब सब जो है आप ध्यान से मेंस में लग जाइए, क्योंकि मेंस का समय आपके पास नहीं है, 1 महीना बहुत कम समय होता है सर, और 15 दिन कैसे चल जाएगा आपको पता नहीं है। और जितने लोग का भी रिजल्ट हुआ है, ऊपर जो है आप देखे होंगे कि एक कमेंट पिन हुआ होगा, बिहार पुलिस एसआई प्रीलिम्स रिजल्ट आउट, उस गूगल फॉर्म को आराम से आप देख कर भरिएगा, क्योंकि जरूर भरिएगा जिसका रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं, कमर कस लिए हैं और पूरी तरीके से तैयार आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको इस बार डबल स्टार दिलवा कर रहेंगे। और जितने लोग का रिजल्ट हुआ है, बार बार बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस एसआई प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे, गूगल फॉर्म को भरिएगा। जिसका नहीं हुआ है सर, निराशा मत होइए कि नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी अगर हम बात करेंगे, एक बार मौका नहीं देती है, बार बार मौका देती है। ये आपका पहला सर एग्जाम नहीं है, हो सकता है कि आप इससे भी बहुत पहले जो है आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। ये कोई पहला आपका थोड़े पेपर है, इसके बाद और कहीं पेपर देना है सर, ऐसा थोड़े है कि पहला पेपर देना है। इस गलती से सीखना है, बहुत गलती से ही सीखना है और आपको सीखते ही रहना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सीख लीजिएगा, देखिए सीखिएगा तो फिर जो आगे आपका एग्जाम होगा वो जो आराम से निकलेगा, क्योंकि इस समय अब आपको टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ सो हो गया, बस अब आपको आगे सोचना है। चलिए तो ठीक है सर, फिर आप लोग अपने जिनका भी रिजल्ट हुआ है, जिनको अगर कोई सवाल है तो आप अपने हमारे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उन बच्चों के वो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ये बस एक सलाह दी जाती है कि ये आपका अंतिम परीक्षा नहीं है ना, आप और भरपूर मेहनत करिए, अपने कमियों में सुधार करिए, है ना, और आगे जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर क्या करिए, सफलता प्राप्त करिए। मिलते हैं आपसे अन्य सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का